नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं देश का सुपरहिट शो दंगल। आज का दंगल बिहार की राजनीति पर मचा हुआ है। बिहार में नीतीश तेजस्वी की नई सरकार पर बीजेपी का नॉन स्टॉप प्रहार जारी है। बीजेपी एक और 10 लाख रोजगार के चुनावी वायदे को पूरा करने की चुनौती दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में बढ़ते अपराध का मुद्दा भी उठा रही है। उधर पीएम पद की दावेदारी को लेकर चल रही राजनीति को नीतीश कुमार भी हवा देने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्हें बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार 2024 का इंतजार करना चाहते हैं। इस बीच ताजा खबर यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राजधानी दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। चर्चा है कि इस मुलाकात में सरकार के मंत्रिमंडल की रूपरेखा पर बातचीत हो सकती है। खबर यह भी है कि कांग्रेस कम से कम 4 मंत्री पद का दावा कर रही है। हालांकि मंत्रिमंडल के बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन बिहार में सरकार के बदलते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नई सरकार पर सांप्रदायिकता से लेकर भ्रष्टाचार और जंगल राज तक के पुराने सवाल फिर से खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश के सियासी दांवपेच का है। क्या नीतीश कुमार ने 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने के लिए दांवपेच शुरू कर दिया है? क्या नीतीश कुमार का फोन वाला दांव 2024 की तैयारी है? ऐसे तमाम सवालों पर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। बिहार में पुराने दोस्तों की नई सरकार क्या बनी, पटना से दिल्ली तक सियासी माहौल गर्म हो गया। सवालों पर सियासत, जवाबों पर जुबानी जंग शुरू हो गई। विवाद ही विवाद, मुद्दे ही मुद्दे नजर आने लगे। 10 लाख रोजगार का मुद्दा उठा तो चुनावी वादा झूठ झांसे तक जा पहुंचा। सांप्रदायिकता की बात उठी तो चोटी तिलक चारा चोर की चर्चा शुरू हो गई। सुरक्षा का सवाल उठा तो राज्य के अपराधों से तेजस्वी की Z+ सिक्योरिटी तक चर्चा हो गई। ईडी सीबीआई के मुद्दे पर घर में दफ्तर खुलवाने की चर्चा हो गई और प्रधानमंत्री पद की बात छिड़ी तो नीतीश के फोन की घंटियों तक पहुंच गई। आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ कर कहते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते। छोड़ो ना भाई, बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। नीतीश कुमार अभी माहौल बना रहे हैं। कभी वो पीएम पद की रेस में नहीं होने की बात करते हैं, कभी विपक्ष को 2024 में एकजुट करने की कोशिश करते दिखते हैं। ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार पीएम पद की दौड़ के लिए इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इंतजार नहीं करना चाहती। तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी वाला वादा तुरंत पूरा करवाना चाहती है और इसी पर वार प्रहार शुरू हो गया। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर 10 लाख नौकरियां देने वाले वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट पोस्ट कर दिया। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह पर निजी टिप्पणी कर दी। फिर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को भी चारा चोर का बेटा कह दिया। अगर केवल मुंह से ही देना था तब तक दे रहे थे। 10 लाख नौकरी दूंगा, ऐसी नौकरी दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। ज्यों ही ओथ लिए, क्या जिम्मेदारी नहीं है? कह दे कि नीतीश कुमार अक्षम है, इन अक्षम मुख्यमंत्री के साथ हम नहीं दे सकते। बीजेपी ने रोजगार पर आरजेडी का चुनावी वादे से पलटने का आरोप लगाना शुरू किया तो तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार सब ने 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करने की बात कही। वादा किया है जगह गवर्नमेंट में, और अब हमने शपथ ले ली, जो पुराना प्रॉमिस था वो पूरा किया जाएगा 10 लाख जॉब को लेकर। आप कैसे देखते हैं? ठीक ही है, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई। और हमारी मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। रोजगार बिहार ही नहीं, देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी बिहार में सवाल उठा रही है तो विपक्षी 2 करोड़ रोजगार के वादे याद दिला रहे हैं। रोजगार जो 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष मोदी जी ने रोजगार की बात की थी देने का, तो 8 वर्ष हो गए तो 16 करोड़ होना चाहिए।
छोड़िए एक भी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उल्टे नौकरियां गई हैं। रोजगार के अलावा बीजेपी ने बिहार में जंगल राज का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। बिहार में जगह जगह बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आरोप है कि सरकार बदलते ही राज्य में अपराधियों के हौसले बढ़ गए। लालू यादव की सरकार बनी, जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ, जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। अगस्त को ठीक उसी प्रकार एक और पत्रकार की गोपालगंज में हत्या कर दी गई और 11 अगस्त को किस प्रकार पटना टोयोटा कार शोरूम में एक बहुत बड़ी लूट की खबर हुई, यह भी आप जानते हैं। और 11 ही अगस्त को किस प्रकार छपरा में जहरीली शराब के सेवन के कारण 6 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या, लूट, डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। और तब बिहार में पढ़ा जाने लगा था क से क्राइम, और बिहार को कांपने पर जो मजबूर करता था वो था इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। खतरा इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े क्या पता कब किस पर चल जाए। ग से गोली, और जनता ही नहीं जानवरों को भी गोली देकर जो उनका हक मारा जाता था। बहुत सारे सवाल बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर इस वक्त खड़े हो रहे हैं और इसी पर बड़ी चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ लीडर भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी स्पोक्सपर्सन आरजेडी के पटना से मौजूद हैं। अजय कुमार स्पोक्सपर्सन एलजेपी रामविलास पासवान के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत करते हुए शक्ति यादव जी, आज से तो शुरुआत आप ही से करते हुए, नई नवेली सरकार बनी है लेकिन पूरी की पूरी शक्ति ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने नीतीश कुमार को दे दी है। 2024 की हो रही है तैयारी, क्या बनेंगे उम्मीदवार विपक्षी एकता के नीतीश कुमार? चित्रा जी, बिहार के अतीत इस बात के गवाह है कि देश की बौराई सत्ता को अंकुश लगाने में महती भूमिका अदा की है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति हो या लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति, दोनों की प्रणति देश के परिवर्तन में एक बहुत बड़ा वाहक का काम किया है। सप्त क्रांति को लोग नहीं भूलते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कि सप्त क्रांति बिहार से ही शुरू हुई थी और देश टकटकी निगाह से बिहार को देख रहा था। बिहार ने शुरुआत की है, बिहार यूपी से लेकर के महाराष्ट्र, बगल में आपको झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश का इलाका, गुजरात तक किसकी। एक लाइन में आपको बोलना है, नीतीश क्या होंगे विपक्षी साझा उम्मीदवार? आप पूरा इतिहास ही बताने लगे, मतलब नीतीश कुमार को लेकर 2024 की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं चित्रा जी, ताकि 2025 में नीतीश का उत्तराधिकारी बना दिया जाए तेजस्वी यादव को। चित्रा जी, हम एक ही बात कहेंगे कि नीतीश कुमार जी में कौन सी ऐसी काबिलियत नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं रखते। सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, देश की सेवा की है, देश में सरकार में मंत्री के रूप में अच्छे काम किए हैं, बेदाग छवि है, इनके अंदर विजन है डेवलपमेंट का, राहुल गांधी का इनके क्या अंदर होगा? कुछ करने की जो सकारात्मक सोच है। आज सवाल आपने, हमने तो ये नहीं कहा, सवाल राहुल गांधी जी में एबिलिटी है, ये कहां कोई कह रहा है कि नहीं है, लेकिन आपने सवाल क्या कि मुख्यमंत्री नीतीश जी के अंदर वो सारी, और मैं तो कहता हूं कंपेरिजन बिटवीन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बिहार के मुख्यमंत्री जी को एक मंच पे कर दीजिए, टेलीपोंटर हटवा दीजिए, तो सारा सच खुल के सामने आएगा कि एबिलिटी किसके अंदर। अरे उतनी लोकप्रियता कहां से लेकर आएंगे शक्ति यादव जी? लोकप्रियता कहां से लेकर आएंगे? 303 सीटों वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदौलत इतनी बड़ी सीटें उसने जीती हैं। बिहार में भी नरेंद्र मोदी का जादू चला था, बीजेपी दावा कर रही है 2020 में। उतनी बड़ी लोकप्रियता कहां से लेकर आएंगे किस चेहरे में आप? चित्रा जी अतीत का जब अवलोकन करेंगे तो 4 सीट पर थी भाजपा, सफर तय की है। लेकिन जनता के विश्वास पे खड़ा नहीं है। देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, माहौल बिल्कुल कहीं न कहीं देश के अंदर में एक भय का वातावरण है, ये जनता का विश्वास टूट चुका है इस यही भय तो जंगल राज को लेकर वो याद दिला रही है कि जब से आप लोग एंट्री किए हैं उसके बाद से कितनी हत्याएं बढ़ गई हैं। मैं उस मुद्दे पर आऊंगी, लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी सीधे एक बार उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। रामेश्वर चौरसिया जी,
नीतीश कुमार की ओर से कहा जा रहा है कि बड़े सारे फोन आ रहे हैं मुझे और 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करूंगा, इसी मिशन में लग गए हैं नीतीश कुमार। बड़ी मुश्किल होगी रामेश्वर चौरसिया जी आप लोगों के लिए फिर तो। चलिए अच्छा है, तो अगर फोन आ रहे हैं तो शक्ति यादव जी को खुश होना चाहिए था, ये तो साफ साफ बोल भी नहीं रहे हैं। और आपने राहुल गांधी का नाम लिए तो अब कांग्रेस वाले से पूछ लीजिएगा कि क्या होगा। देखिए यथार्थ तो ये है कि जो व्यक्ति अपने प्रदेश में कभी अकेला लड़ करके 2-4 सीटों से ऊपर नहीं आए, इवन विधानसभा अकेले लड़े थे 95 में तो वो 4 सीट पर थे। चलिए अतीत में मैं नहीं जाता हूं, आपने आज ही देखा है आपने कि नीतीश कुमार का नाम जैसे आप लोगों ने उछाला, उधर ममता जी के लोग बोलने लगे, कांग्रेस के लोग बोलने लगे, इतने कैंडिडेट हैं। तो ये जो भानुमति का कुनवा है एक साथ आए तब तो, ये तो अटल जी भी बोला करते थे कभी। लेकिन देखिए दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी की ये पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो मैं 24 दलों के साथ मिलकर अटल जी ने भी तो सरकार बनाई थी ना, इस पर थोड़ा प्रकाश तो फिर ये लोग भी भानुमति का कुनबा जोड़कर बना लेंगे सरकार। ठीक है, वो तो बनाई थे, मिल करके तो बना ही सकते। तो वही तो बात कर रहे हैं वो कि विपक्षी नेताओं को एकजुट करेंगे, वही तो बात कह रहे हैं नीतीश कुमार। सुन तो लीजिए, हाँ पहले सुन तो लीजिए। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि एनडीए की कल्पना बीजेपी के बिना नहीं की जा सकती, उसी तरह यूपीए की कल्पना कांग्रेस के बिना नहीं कर सकती जा सकती है। शक्ति जी को भी मालूम है, नीतीश जी को भी मालूम है। आज केंद्र में कांग्रेस के कम से कम 50 एमपी से तो ज्यादा है, इनके कितने हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने यह सगुफा इसलिए छोड़ दिया ताकि इनको नहीं लोग कहे कि इनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। 2000 में इनको काले झंडे दिखाए जा रहे थे, मोदी जी ने इनकी साख बचाई तो जीते। फर्स्ट फेज में साफ हो गए थे शाहबाद और पूरा मगध में और पटना ग्रामीण में। तो ये साख बचाने की इनकी जो आदत शक्ति यादव ने दे दी है ना अपनी शक्ति, छोड़ दिया, पूरे देश में चर्चा हो गई। शक्ति यादव ने तो दे दी है ना अपनी शक्ति, आरजेडी की शक्ति मिल तो गई है नीतीश कुमार को। शक्ति यादव जी देखिए, शक्ति यादव जी हमारे अच्छे मित्र हैं। शक्ति यादव जी को एक सलाह दूंगा कि शक्ति यादव जी जो 15 साल पहले आपकी सरकार चली थी जिस कारण आप गए थे, नीतीश जी के साथ आ गए, तो मैं एक चीज कहूंगा कि कम से कम कानून व्यवस्था बाकी चीजों पर, बिहार के विकास पर आप ध्यान दें तो विकास के बिहार के लोगों को भला होगा। आखिर जनता से जीत के आप भी आए हैं, नीतीश कुमार भी आए हैं, ठीक है वो बीजेपी को छोड़ के चले गए, लेकिन विकास का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप उस पर ध्यान दीजिए ना। कहां आप उड़ रहे हैं कि केंद्र में जा रहे, पहले विकास का तो भला कीजिए जो अभी भी निचले पायदान पर ही है। बोले शक्ति यादव जी, मेरा तो आग्रह है आपसे। एक तो जंगल राज रिटर्न, इसकी याद दिला रही है बीजेपी, और वहीं दूसरी तरफ 10 लाख रोजगार, दोनों ही मोर्चों पर अब घेरेंगी विपक्षी पार्टियां आपको। रामेश्वर चौरसिया जी, नहीं, चित्रा जी पूरी हम तन्मयता से सुन रहे थे, इसलिए मैं कुछ ही सेकंड में आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। नौकरियों के सवाल पर पूरी तरह से स्पष्ट नेता प्रतिपक्ष जो भी उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ कहा कि हम देंगे पक्की नौकरी, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और लाखों में देंगे। लेकिन हमारे रामेश्वर भाई ने एक बात कही, कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का कोई समझौता बिहार में नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं होगा। आप मजबूर नहीं करेंगे सरकार को। बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री के बेटे ने बेतिया में अग्नेस्त्र लहरा करके लोगों पर हमला किया, वो नहीं आएगी। पत्रकारों की हत्या हुई मधुबनी में, उसमें संलिप्तता आई भाजपा की, वो बातें नहीं होगी। ये जमुई, गोपालगंज, बेतिया, वो सवाल अब खुल करके सामने टोयोटा के शोरूम में लूट, सब याद तो दिलाया जा रहा है आपको। सरकार आप तो एक ही दिन में मैं लौट रही हूं आपके पास। आप ही के नेता तेजस्वी यादव इस पर कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। वाले थे, विशेष पैकेज देने वाले थे, केवल जुमला झूठ। ये काम और ये वादे हम लोग नहीं पूरा करेंगे तो क्या ये भाजपा के लोग पूरा करेंगे? आप थोड़ा मजा लीजिए इंतजार का, सब कुछ जो है काम हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि जो सोई हुई जो मीडिया थी उसको भी हम लोगों ने जगाने का काम किया, और आज असल मुद्दे पर आप लोग भी सवाल पूछ रहे हो। यही बात तो हम कहते रहे कि भाई मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये हमारी, अगर कोई रोजगार के बारे में अगर देश भर में चर्चा हो रही है तो ये हमारी उपलब्धि है, नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। क्या आज इस पे चर्चा हो रही है, असल मुद्दे पे चर्चा हो रही है। तो हम लोग जो नौजवानों का जो सपना है और जो ख्वाहिश है उसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्विटर पर नोकझोंक भी हुई है आपकी बीजेपी के मंत्री के साथ जो अरे में है। भाजपा के लोग तो बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी।
एक वीडियो एडिट करके चलाया गया, जिसका जवाब हमने ट्वीट के माध्यम से दे दिया। गिरिराज सिंह जी से थोड़ा पूछिए कि थोड़ा हिम्मत जगाइए और अपने प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, बिहार के 19 लाख का रोजगार का क्या हुआ, बिहार का विशेष राज्य का दर्जे का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ। आज बिहार सुखाड़ बाढ़ से जूझ रहा है, आपकी टीम कहाँ है आपदा की? क्यों नहीं कोई सर्वे करने गया? थोड़ा जिगर है तो जरा प्रधानमंत्री जी से भी तो पूछो। और ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग काम वाले थोड़ी ना है, ये लोग तो कथा कथित कहानी बनाने में लोग लगे रहते हैं। इन लोगों को काम थोड़ी ना आता है करना, इन लोगों को केवल बेकार की बातें आती है करनी, ऊट पटांग बयान देना, यही इन लोगों का काम है। दिन भर तो ये लोग मीडिया के सामने बैठे रहते हैं। ये लोग काम क्या करते हैं बताओ? गृह मंत्री, आप मंत्री हैं केंद्र में, सब लोग इतने भाजपा के एमपी जीते, क्या किया उन लोगों ने? बिहार राज्य से ही कितने केंद्र मंत्री क्या कर रहे हैं? ये लोग कोई काम नहीं कर रहे, इनको कोई काम से मतलब ही नहीं। जनता के दुख और दर्द को मिटाना इनको आता ही नहीं है। हम लोगों ने जो वादा किया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं और करेंगे। बस आने दीजिए, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, सबको जवाब मिलेगा। हम लोग भाजपा वाले लोग नहीं हैं कि जुमलाबाजी करते रहे, झूठ बोलते रहे, झूठ कथाकथित झूठ बोलते रहे। जब हमने ट्वीट किया गिरिराज सिंह जी पे, पूरा वीडियो जब लगाया हमने 56 सेकंड का, उन्होंने 20 सेकंड का लगाया, हमने 56 सेकंड का लगाया। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार के, आप उनको सुन रहे थे। रामेश्वर चौरसिया जी, मुझे लग रहा है पहले तो जवाब आप ही दीजिए। वो कह रहे हैं बीजेपी मतलब बड़का झुट्ठा पार्टी, खाली बदनाम करने की कोशिश में लगी रहती है। थोड़ा समय दीजिए, काम करके दिखाएंगे बिहार में, ये दावा कर रहे हैं। देखो ये सब, देखिए ये सब भाषा तो हम नहीं बोल सकते। इनके पिताजी भी ऐसे ही जुमले बोलते थे, वो स्तर हम लोग का नहीं है। इनका भी यही धंधा हो गया। तो अगर मैं तो कहूंगा कि इससे आगे निकलिए, और कहीं तेजस्वी जी याद रखिएगा, कहीं उस समय बिहार जो था 15 साल पहले, कि सड़क गड्ढे में है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता नहीं चलता था। गांव में बिजली नहीं थी, अपराध चरम पर था, अपहरण उद्योग का दर्जा मिल चुका था बिहार को। आप इससे बिहार को बचाइए। हमें खतरा तो ये है, एक दिन में आपने जो कर दिया, शोरूम लूटे। आपको याद है लालू यादव जी के बड़ी बेटी के समय कैसे शोरूम लूटे गए थे, कैसे कुर्सियां लूटी गई थी, कैसे बेड लूटे गए थे, कैसे सोने के दुकान लूटे गए थे जबरदस्ती सरकार के लोगों के द्वारा। आज वही हो रहा है। देखिए पटना में, छपरा में क्या हुआ, किसान गोली मार दी गई है। इसमें सब कहेंगे भाजपा का संलिप्तता है। अरे अपनी नाकामियां मत छुपाइए, आज से शुरू हो गया। मैं वही आपसे आग्रह कर रहा हूं इन लोगों से कि बिहार के विकास के बारे में सोचिए। आभूषण लूटने में इनके लोगों की संलिप्तता खुल करके इनके ही सरकार में। शक्ति जी मैं बड़े संजीदगी से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए एक मिनट। आप हमारे अच्छे मित्र हैं, विधायक रहे हमारे साथ, संजीदगी से बोल रहा हूं। नीतीश जी को चिंता नहीं है, वो सही बात है, वो उनकी नजर दिल्ली पर रहेगी, मिलना कुछ नहीं है। बदनाम आप होंगे, जो भी कुकर्म होगा बदनाम आप होंगे, वो सब आपके मत्थे मरा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आगे मैं ये भी बता देता हूं, अरे रामेश्वर चौरसिया जी, बीजेपी भी तो आरजेडी को ही घेर रही है। वो कहां घेर रही है नीतीश कुमार को? बीजेपी भी तो बार बार जंगल राज रिटर्न, यहाँ अपराध वहां अपराध, उस पर आप लोग तो बीजेपी को आरजेडी को ही घेर रहे हैं। ये बात तो देश के सामने है। चित्रा जी, नीतीश जी को क्या घेर रहा है? एक मिनट, नीतीश जी तो अपने पार्टी का विसर्जन कर दीजिए राजद में। नीतीश जी को मालूम है कि उनके बाद पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है। विसर्जन हो गया शक्ति यादव जी, नीतीश जी की पार्टी का। कोशिश की जदयू को, लेकिन जदयू विसर्जन हो गया शक्ति यादव जी के साथ। चलिए ठीक है, अब थोड़ा चर्चा में आगे बढ़ते हुए अजय उपाध्याय जी आपको मैं लेकर आऊंगी, और उसके बाद ठीक है। अब बाकी मेहमानों से भी जल्दी टिप्पणी ले ले। एलजेपी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी नेता भी हमारे साथ। सत्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं जेडीयू से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हुए। मिश्रा जी, अब तो रामेश्वर चौरसिया कह रहे हैं कि विसर्जन ही कर दिया है आरजेडी के भीतर जेडीयू को ले जाकर नीतीश कुमार ने। क्या होगी इस पर आपकी टिप्पणी? और महत्वाकांक्षा उनकी जाग गई है नीतीश कुमार की, 2024 पर नजर है, वो भी तब जब आपकी 43 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में। आपको लग रहा है कि विपक्षी साझा उम्मीदवार बन जाएंगे 24 के लिए नीतीश कुमार?
देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, जो चौरसिया जी कह रहे हैं उस पर मैं सिर्फ एक टिप्पणी ये करना चाहूंगा कि बिहार में जो सुशासन है पहले तो वो कायम रहेगा। दूसरा, जो ये 7 पार्टियों का एक महान गठबंधन बना है जिसको महागठबंधन कह रहे हैं, उस पे जो ऐतिहासिक हस्ताक्षर हुआ है नीतीश कुमार जी की मूल्यों का, वो मूल्य 2024 तक आपको देश की राजनीति में परिलक्षित होता हुआ दिखेगा। देश की हालात ये है कि महंगाई चरम सीमा पर है। दूसरी हालात यह है कि आप अग्निवीर बनाने के लिए निकलते हैं और वो वीर ही आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। 3 लाख लोगों को रोजगार केंद्र सरकार ने नहीं दिया, लेकिन बिहार की रोजगार पर आप बात करना शुरू करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर देश की तमाम विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि मौजूदा हालात की चुनौतियों को स्वीकार करें, और नीतीश कुमार उसमें सबसे महान मूल्यों के नेता हैं। और नीतीश कुमार की 40 साल की राजनीतिक जीवन में जनसेवा की भावना ही देखी गई, इसलिए राष्ट्र उनकी प्रतीक्षा करे और राष्ट्र के तमाम मूल्यवान जो भी गठबंधन में इस सहभागी बनेंगे, वो आपको 2024 में उसका जरूर कुछ न कुछ ऐसा दिखेगा जिससे देश की राजनीति बदलेगी। राहुल को हटाकर नीतीश कुमार को आगे कर दिया जाए, तैयार होगी उनकी पार्टी, लग रहा है? नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी ने, जहां तक प्रधानमंत्री शब्द का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने उसके दावेदारी को जरूर नहीं रखा है, लेकिन ऐसा कोई गुण नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए हो, वो नीतीश कुमार जी में नहीं है। 40 साल की शुचितापूर्ण राजनीति में एक बेदाग चेहरा भारत में नीतीश कुमार हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का चेहरा नीतीश कुमार हैं। 2013 में भी तो महत्वाकांक्षा जागी थी, 14 में क्या हुआ सत्यप्रकाश मिश्रा जी? 14 की स्थितियां भिन्न थी और आज हम 2022 में बात कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए चित्रा जी कि देश जिस हालात में गुजर रहा है, जहां संवैधानिक संस्थाओं के विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हुआ है, जहां सरकारें और सत्ताधारी समाज विपक्ष को नेस्तनाबूद करने पे तुला है, उस चुनौती को माननीय नेता नीतीश कुमार ने स्वीकार किया है। ये अदम्य साहस की बात है। लोकतंत्र इससे सिंचित होगा, लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। और एक बात हमेशा मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार उधर से ले लेना, ये साहस है क्या? ये साहस है क्या सत्यप्रकाश जी कि दोनों और ही कुर्सी तैयार है, इधर जाएंगे तो भी उधर जाएंगे तो भी? बिल्कुल ये साहस का काम है। सामाजिक बात, सवाल कुर्सी का नहीं, सवाल मूल्यों का है। नीतीश कुमार जी ने कभी अपने मूल्यों से पलटकर नहीं कोई काम किया। गठबंधन में चेहरे बदल सकते हैं, मूल्य नहीं बदल सकते। मूल्य उनका सुशासन है, मूल्य उनका सामाजिक सद्भाव है, मूल्य उनका जनसेवा है, और मूल्य राष्ट्र के युवाओं के विकास का है। अगर राष्ट्र के युवाओं को रोजगार न मिले और घर घर महंगाई व्याप्त हो जाए, ऐसे और संवैधानिक जितनी संस्थाएं हैं उनके विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हो, और विपक्ष की पार्टियां जब एकजुट होंगी, तो आप समझिए 303 में सिर्फ 30-33 सीट कम कर दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार बननी तो रही। और उस सरकार का चेहरा कौन होगा ये अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं। देश में उनसे बेहतर प्रधानमंत्री शायद अभी दूसरा कोई चेहरा नहीं है। मैं इतना कहूंगा, सुशासन का राज देश में स्थापित हो, देश के लोगों का विश्वास सामाजिक और संवैधानिक संस्थाओं में बने, महंगाई दूर हो, इसका एक प्रयास है और विपक्ष की एकजुटता जरूर कायम होगी। लेकिन सवाल ये भी है ना कि उनकी जुबान पर कितना भरोसा किया जाए। ठीक है, समझिए सत्यप्रकाश मिश्रा जी, 2013 का उनका जो बयान है, मैं वैसे ही बिल्कुल पढ़ देती हूँ, सुनिए ना सर, सुन तो लीजिए। चाहे मिट्टी में मिल जाएं, आपके साथ नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी के बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर, मतलब वो कह रहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? और सुनिए ना सर, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, लालू यादव जी का ट्वीट जब उन्होंने रिश्ता तोड़ा था आरजेडी से 2017 का, नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ते हैं और 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है, किसी को शक? तो इस तरह की तो बयानबाजी हुई है सर। अब आप कहेंगे कि नहीं, जनता भरोसा करे पूरा। ये बात तो सच है ना, इस पार्टी के साथ जाएंगे तो भी, उस पार्टी के साथ जाएंगे तो भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बट जुबान के भरोसे की भी तो कोई एक लकीर होनी चाहिए ना। बोलिए बोलिए बोलिए। उसके बाद ऐसे जी मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर आपके पास। आपने कह लिया जी,
अगर राजनीति के रास्ते में मूल्यों के समय में अलग अलग बयान कभी आते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है तो तमाम वो शक्तियां एक साथ खड़ी होंगी जब चुनौती का पल होगा। उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि राष्ट्र में सबसे बड़ा जो संकट होगा उससे लड़ने के लिए तमाम शक्तियां, समाजवादी शक्तियां और अन्य शक्तियां यदि एक होती हैं तो इसमें दूसरों को दुख तो होना जायज है। मीडिया को भी ये परसेप्शन जरूर मिलने लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई अवसर है। ऐसा नहीं है। अवसरों की तलाश हम बेहतरी के लिए करते हैं। राष्ट्र निर्माण एक नए पद्धति पर हो, नई चुनौतियों को स्वीकार आपदा में अवसर तो बड़ा चर्चा में रहा था। अब ये अवसर नीतीश कुमार को कहां तक लेकर जाएगा, जरा इस पर अजय कुमार जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। एलजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता अजय कुमार जी, नीतीश बनेंगे साझा उम्मीदवार विपक्षी दलों का लग रहा है। वो कह रहे हैं काबिलियत कूट कर भरी है प्रधानमंत्री बनने की उनके भीतर। वो काबिलियत की फहरिस्त अभी गिना देता हूँ। वो उस प्रदेश से आते हैं जहाँ चूहे $1 मिलियन शराब पी जाते हैं थानों में। वो उस प्रदेश से आते हैं जहाँ शराब बंदी है, फिर भी रोज मौतें होती हैं, आज भी हुई हैं, दिखाए हैं आप। देखिए, अपने यहाँ एक कहावत है, खुरपी के ब्याह में हसुआ का गीत। तो नीतीश कुमार, बिहार की चर्चा होनी है। बिहार का सबसे बड़ी समस्या जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा? अरे भैया सुन लीजिए ना, इतनी हिम्मत है, काहे घबरा रहे हैं, सुन लीजिए। तो अभी सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार में अस्थिरता, 10 साल से कोई स्थिर सरकार बिहार में नहीं मिली। तो बजाय नीतीश कुमार, सांप्रदायिक हिंसा में बिहार में लोग तो कम से कम नहीं मारे जाते थे, उसकी जगह लिंचिंग में तो बिहार में लोग नहीं मारे जाते। इसकी बात शुरू कर दिए। आप जगह जगह लिंचिंग कराते हैं, उसमें तो बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने में नीतीश कुमार पहले स्थान पर है देश में। उनको बोलने दीजिए एक बार, एलजेपी की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा सत्यप्रकाश जी। अजय कुमार जी बोलिए। बिहार की जनता जो सबसे बड़ा बयान चाहती थी, वो ये चाहती थी कि ये सरकार अब 2 साल अपना कार्यकाल अस्थिरता से पूरा करेगी। इस पे कोई बयान नहीं है। बयान है 24 का, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप ठीक कह रही थी। एक बार नीतीश कुमार आजमा चुके हैं। नीतीश कुमार का मोदी जी का 5 करोड़ रुपया वापस, विज्ञापन कैंसिल, सुषमा स्वराज के साथ डिनर कैंसिल, आपको सब सुना चुकी हैं। और क्या हासिल हुआ था? 2 सीट मिली थी। नीतीश कुमार जिसके साथ दगा करते हैं, आपने सुना है ना कि ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो अब जो पारी है, अरे वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों के चक्कर में आ गए बीजेपी, रिश्ते इसलिए ज्यादा खराब हुए। और दर्शकों के लिए हम बता भी दें, अजय कुमार जी सुनिए ना, आप एलजेपी से बैठे हुए हैं, अभी तो पासवान जी की पार्टी, दोनों को मान लेते हैं एक ही चरित्र का, क्योंकि एनडीए के साथ ही हैं दोनों ही पार्टियां। एलजेपी में जो 2 फाड़ हुआ है, लेकिन हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी भी जुड़े हुए हैं, एलजेपी के ही कैंडिडेट थे ना, एलजेपी के कैंडिडेट थे, फिर बीजेपी में आ गए। तो आप ही लोगों की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। आरोप तो एलजेपी पर ही ज्यादा मढ़ा जा रहा है। रामेश्वर चौरसिया जी को जोड़ना चाह रहे हैं, अजय उपाध्याय जी उसके बाद में फौरन आऊंगी। रामेश्वर जी, आप ही लोगों की वजह से तो रिश्ता टूटा है रामेश्वर जी, कि बीजेपी के लोग इधर से जा जाके उधर की कुर्सी पर बैठकर और नुकसान किया जेडीयू को। अपना तो फायदा कर नहीं पाए, जेडीयू को नुकसान करके उधर का फायदा करा दिया। ठीक है अजय जी, बोलने दीजिए, उनको बोल दीजिए। आप बोली, मैं सुन लिया, मैं उसी का जवाब देता हूँ। बोलिए बोलिए सर, सुनिए चित्रा जी, आपको याद है कि नीतीश कुमार जी जब हटे थे कि मोदी जी के पैरेलल खड़े होने के लिए तो 2 सीट मिला था। राम विलास जी हमारे साथ लड़े थे, 7 लड़े थे, 6 लड़े थे, उनको 7 लड़े थे, 6 पर जीते थे। हम लोग टोटल 32 पर जीते थे। जब 19 आई तो 2 उनके सांसद थे, और राम विलास जी के पास पहले नीतीश जी जाते हैं, कहते हैं कि आप तो 6 रख लीजिए, बाकी में आधा आधा बंटवारा कर दीजिए। राम विलास जी की बहुत भूमिका थी, इनको 2 के चलते 17 सीट दिया गया, हम अपने जीते हुए 5 सांसदों के काट दिए। जब विधानसभा की बात आई, रामविलास जी बोलने लायक नहीं थे, वो बेड पर थे। उन्होंने चिराग के साथ क्या धोखा किया, उनको कहे कि बीजेपी अपने कोटा से दे दे। हुआ था कि चिराग का जो 36 सीट है वो निकाल दिया जाए, फिर आधा आधा बांट लिया जाए। यही फॉर्मूला था। तो नीतीश कुमार पे कौन भरोसा करेगा? जनता कैसे भरोसा करेगा बताइए? 95 में अकेले चुनाव लड़े लालू जी को छोड़ करके। महत्वाकांक्षा इतनी थी कि 4 सीट जीते विधानसभा में। तो लालू जी, पहले ये समझ लीजिए नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी है कहां पर, और जनता उनको दिखा रही थी काले झंडे। आप भूल गए 20 में किसी जिले में नहीं जा पा रहे थे, और मोदी जी नहीं रहते, कैंप नहीं करते बिहार में, तो हमारी सरकार नहीं बनती।
नहीं, नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी इतनी थी कि आपने भी उनको और एलजेपी मुख्यमंत्री की बात बनने के करते लिए हैं कहा। तो रामविलास जी उनकी के विश्वसनीयता थी, बेटे उनका थे चेहरा चिराग था, पासवान उन्हीं जी के क्या चेहरे करते? की नजर में आप एनडीए बीजेपी में ने उनको बिहार नहीं में रखेंगे तो तरक्की किया चुनाव है। नहीं लड़ेंगे। अरे जब एनडीए ये बात तो मत एनडीए कहिए। में नहीं रखेंगे तो अच्छा आप चिराग की बात करते हैं, मैं पूछता हूं आपसे, आपके साथ तो आपके खिलाफ तो ये भी लड़े थे, आपके उपेंद्र कुशवाहा, कैसे उनको ले लिए? आपके खिलाफ तो इनकी राजद पूरा लड़ा था, कैसे उनके साथ आ गए? सर यही तो राजनीति का चरित्र है ना, कमजोरी को छुपाने कब के लिए कौन सा दूसरे को नेता दोष यहाँ देते पर हैं। बैठकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है और कैसे ही पलटी मारते हुए एक साथ हो जाएगा। मतलब बेचारी जनता भी डरती है। और आप लोगों के कार्यकर्ता जरा सोचिए, कार्यकर्ता कितने खून पसीना बहाता है और बाद में नेता जिसके खिलाफ खूब जहर उगलते हैं वो एक हो जाते हैं, उन लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी। उस पर नहीं जाते हुए अजय उपाध्याय जी सीधे आपके पास आते हुए, राहुल गांधी के बजाय नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के लिए ज्यादा योग्य उम्मीदवार है जैसा कि जेडीयू की ओर से दावा किया जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद ही लगातार जितने भी इंटरव्यू मीडिया ने दिया है सब में उन्होंने कहा कि अभी ये लड़ाई 2024 की नहीं 2022 से शुरुआत हुई है और 2024 में जो लड़ाई होनी है, जिसको खत्म होना है, जिसका प्रधानमंत्री का पद समाप्त होना है, उसको डरना चाहिए। आने वाले की बात होगी, वैकल्पिक राजनीति होगी, वैकल्पिक कार्यक्रम होगा, नेता भी बनेंगे। 24 में आएगा ना, अभी तो 2022 है। लेकिन 2-3 बातें जल्दी से मैं आपको तैयारी कर रही है। आपको लग रहा है कि अभी 24 में बहुत समय है, बीजेपी अभी की से बौखलाहट तैयारी दिख रही है, कैसे हराइएगा उसको? बीजेपी की बौखलाहट दिख रही है चित्रा जी, कितना बौखलाई हुई है। अभी 2 दिन नहीं हुआ और भाजपा ने जो है झूठ का पतरा अपने पात्रा जी को दे दिया उठा करके, और वो बिहार के लोगों को बदनाम करने का, बिहार के शासन को बदनाम नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार प्रदेश को बदनाम करने की साजिश करना शुरू कर दिया। अरे भैया, इसी साजिश, इसी षड्यंत्र, इसी विश्वासघात और धोखे के कारण नीतीश जी छोड़कर आपको गए। इतना तो समझिए कितनी सहज प्रक्रिया में ये राजनीतिक तौर पे सत्ता परिवर्तन हुआ है। क्या ये ठीक नहीं लग रहा है? आप ये बताइए, विपक्षी दल के साझा सबसे योग्य उम्मीदवार वही है या लग रहा है ममता देखिए, बनर्जी है या अखिलेश यादव है या राहुल गांधी है? देखिए, पहली बात की स्टूडियो तय नहीं करेगा, पार्टियां आपस में बैठेगी, विपक्षी दलों के नेता तय करेंगे, आपस में बैठेंगे, हम लोग देश की जनता भी तय करेगी। आने वाला समय आ रहा है, ये जनता तय कर दी है 2024 में। महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और जिस तरह धोखे का ये साम्राज्य चल रहा है पूरे देश में, झूठ का साम्राज्य, उससे कि मोदी जी 2024 की दौड़ में देखिए ये भी है, इनको भी ध्यान से देखिए। अरविंद केजरीवाल ये भी दौड़ में लगे हुए हैं, केजरीवाल जी भी आगे आए, उनको भी आगे आना चाहिए। हमारे सभी लोग हैं, राजनीति की प्रक्रिया है, ये डेमोक्रेसी है चित्रा जी, क्यों नहीं हम समझते? क्या एक व्यक्ति, एक नेता चाइना की पार्टी है क्या? चाइना है इस देश में? अरे जो सबसे लोकप्रिय होगा, ताकतवर होगा, जनता के बीच जिसका ज्यादा साख होगा, वही तो बने ना प्रधानमंत्री। नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये दलदल वाली राजनीति में घुसकर और कोई अचानक से आकर देश की कुर्सी पर बैठ जाए, वो बेहतर है? नहीं, या फिर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो देश का नेता वो बने। आप क्या चाहते हैं? वाजपेयी जी क्या पहले नहीं थे प्रधानमंत्री? क्या वो दलदल वाले प्रधानमंत्री थे? क्या मनमोहन सिंह जी दलदल वाले प्रधानमंत्री थे? देश को कितना स्वच्छ दिया इन लोगों ने प्रशासन, कितने देश को आगे बढ़ाया, जीडीपी से लेकर सारी चीजें। आज महंगाई से, बेरोजगारी से लोग त्रस्त है, लोगों के पेट पर जीएसटी लगाया गया है। ये क्या है? भाजपा जो है षड्यंत्र कर रही है पूरे देश में और बिहारवासियों पर मत करे। और पलट के आप लोग तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहे हैं 10 लाख रोजगार का, हर जगह जीएसटी लगा के परेशान कर फर्जी वीडियो डाल रहा है, केंद्रीय मंत्री फर्जी वीडियो डाल रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? आपको बता दें, रामेश्वर जी क्षमा मांगिए इस बात के लिए। पूरे विश्व का लोकप्रिय नेता है भाई नरेंद्र भाई मोदी, विश्व के लोकप्रिय नेता है, सिर्फ देश के नहीं। कांग्रेस जितना पूरा विश्व जान रहा है, नरेंद्र भाई बोला है कमल उतना ही खिलता है। एक सेकंड राजा जी, उनको बोले उतना ही कमल खिलता है। उपाध्याय जी सुन लीजिए, आप ही की बात बोल रहा हूँ। उपाध्याय जी जो आप बोल रहे थे धोखे की बात, नीतीश कुमार को हमने नहीं धोखा दिया, दोनों बार उन्होंने धोखा दिया। वो हमारे साथ इसलिए आए कि वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ में असहज महसूस कर रहे थे, आपको भी मालूम है। फिर वो हमारे साथ आए आप लोगों को छोड़ के, कैंडिडेट को हरा रहे थे, वहां चले गए। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप राहुल गांधी को छोड़ देंगे? आप हमें बताइए। अब राहुल गांधी को मालूम आज कांग्रेस पूरे सीन से साफ हो जाएगी।
वो सवाल जवाब दीजिए ना। डिक्लेयर हाँ, कब तक कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू बनी रहेगी? कहीं जेडीयू और आरजेडी की, कहीं समाजवादी पार्टी की। बंगाल में मैंने खुद जाकर चुनाव कवर किया, वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी की ताकत से क्यों नहीं लड़ते हैं आप लोग चुनाव? न बंगाल में न उत्तर प्रदेश में। मतलब अभी अगर 2022 हम छोड़ दें तो पूरी तरह से आपत्ति जताता। अरे आपकी आपत्ति जताने से क्या होगा? आंकड़ा गिना दूंगी मैं अभी, मौजूबानी आंकड़ा गिना दूंगी, मौजूबानी आंकड़ा गिना दूंगी। गठबंधन धर्म को निभाते हैं। आपको पता है तेजस्वी यादव जब 2020 का आंकड़ा आ रही हूं सर, एक सेकंड को जरा बता दें, आईना देखना बहुत जरूरी है। 2020 में जब तेजस्वी यादव की पार्टी 70 से ज्यादा सीटें हासिल होती है और आप लोग 19 सीटों पर रह जाते हैं, तो माना यही जाता है कि कांग्रेस अगर वहां पर अच्छा प्रदर्शन करती तो हो सकता है तेजस्वी यादव की पार्टी सत्ता में होती। तो इसी वजह से ना सरकार कैसे आई? नीतीश कुमार के पाला बदलने से आई है सरकार, काबिलियत से नहीं आई है। सरकार हमारी आ गई है और अच्छे से चलेगी, बिहार में अच्छे से सरकार चलेगी। रामेश्वर जी जो भ्रम फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा आप लोग फैला रहे हैं, बिहार के साथ धोखा कर रहे हैं आप। धोखा बंद कीजिए बिहारियों के साथ। बिहार में अपराध के जो ग्राफ निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा पंचायत है सबसे ज्यादा? यूपी में तो सारी पार्टियां एक हो जाती है, तभी नरेंद्र भाई के नाम पर देश की राजधानी में जहां दिल्ली पुलिस और आपकी केंद्र सरकार है, वहां सबसे ज्यादा अपराध है। इस पर नहीं बोलेंगे। हरियाणा में लोग परेशान है, उत्तर प्रदेश में लोग त्रस्त है आपकी सरकार से। वहां का पत्र निकाल कर दिखा देते और आप भी दिखाइए। ये सब झूठ का बवाल मत कीजिए। अपने लोगों के साथ धोखा मत दीजिए। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय, उनका सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, उनका सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, उनके सवाल पर आइए ना। वो कह रहे हैं कि कब तक आप रीजनल पार्टियों के पिछलग्गू बने रहेंगे? अरे ये नहीं है अपनी ताकत कब दिखाएंगे? नॉर्थ ईस्ट में किन पार्टियों के साथ है? तमिलनाडु में किसके साथ है? केरला कर्नाटका में भी पहले किसके साथ रहे हैं? आज कहाँ है? ये सब क्या बात कर रहे हैं? राजनीतिक प्रक्रिया है। अरे बड़े राज्यों में आपका सुपड़ा साफ हो जा रहा है। गठबंधन धर्म को निभाते हैं। बड़े राज्यों में जो उपाध्याय जी आपका सुपड़ा साफ होता चला जा रहा है। आप कह रहे हैं दूसरे गिना दूं मैं, एक सेकंड सुनिए ना, समय की बात है। उत्तर प्रदेश 403 सीटें, विवेक पर हम प्रश्न नहीं लगाते। कांग्रेस के पास एक सीट है, वो भी प्रमोद तिवारी उनकी बेटी मोना तिवारी के बलबूते, क्योंकि वहां से बीते 30 सालों से नहीं हारी है। ये 4-5 राज्यों में कांग्रेस के पास कहाँ है 2 सीटें सर? यूपी में, बंगाल में जरा बताइए रामेश्वर चौरसिया जी। विधानसभा में बोल रहा था, सॉरी विधानसभा की बोल रहा था, 403 में 2 है। तमिलनाडु में कितना है भाजपा का? आंध्रा में कितना है भाजपा का? मोना तिवारी वाली दूसरी कौन सी है? नहीं, एक बार सुन समय की बात वो करेक्ट कर रहे हैं, जरा करेक्ट कर लेंगे ना। आगे लड़ेंगे, आगे आएंगे। महाराजगंज जिले में है, महाराजगंज जिले में एक है कांग्रेस पार्टी की सर, एक ही सीट है कांग्रेस। एक सेकंड सुनिए ना, आपको पता होगा जो मोना तिवारी के पास एक ही है, ठीक है। आंध्रा में कितनी है बता देते, तमिलनाडु में कितनी है, तेलंगाना में कितनी है, बाकी राज्यों का भी तो चर्चा करें। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इन राज्यों में क्या है? पूरा दक्षिण साफ है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में किन किन के साथ इन्होंने दक्षिण में आपका पंजा कहाँ है? कहाँ है दक्षिण में? हाँ आप बताइए ना, आप बताइए ना। कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, क्यों बताएं? कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, हम बताएं यहाँ पर। तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, कहाँ नहीं है? छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। चोरी करें, ठीक है, काम चोरी कर रहा है। शक्ति यादव जी आपको लेकर आते हुए, शक्ति यादव जी आपके आते हुए, शक्ति यादव 10 सेकंड बोल दीजिए। ये दर्द क्यों हो रहा है जानते हैं? 3 दशक से आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय लालू यादव जी ने भाजपा को वहां लोमड़ी की तरह बना रखा है। वो सीएम की कुर्सी बार बार टटकटाते हुए निहारती रहती है पद को। भाजपा जो है वहां लोमड़ी के सदृश हो गई है। मुख्यमंत्री का कुर्सी वो टिकटिका करके देख रही है, निहार रही है, लेकिन मिल नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी और लालू जी दोनों ने कर रखा है। यही दर्द इनका बातें करे लग रहा है कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी दावेदार है इस कुर्सी की। रामेश्वर चौरसिया जी, इनकी बातों पर ये बात तो सच है ना? सुन लीजिए, मतलब आप लोग ज्यादा सीटें हासिल करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश को ही बनाते हैं। ये बात तो आपकी आंखों का तारा तो वो भी रहे हैं ना समय समय पर। रामेश्वर चौरसिया जी, रामेश्वर जी इस बार भी वही हाल हो गया, लेकिन ये कभी नहीं पूरा होगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज प्रेम नहीं है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है भाजपा के लिए। भाजपा का जो कार्यकर्ता है ना, अगली सरकार भी बनाएगा, मोदी जी की नेतृत्व में 40 सीट भी बिहार से लाएगा, आप देख लीजिएगा। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ।
बिहार जला रहे हैं फिर रमेश हमने जी। नीतीश ये कुमार ठीक को नहीं है बनाया बिहार था। के लोगों और के लिए। हमारे मैं भी बिहारी हूँ और आप भी बिहारी यही हैं। बातें तो इसका कल गिना ख्याल रहे रखिए। थे जेडीयू वाले, जैसे सत्ता से कि अलग हुए हैं बरगद तो का पेड़ अपराध हमने बना सबसे दिया। ज्यादा बढ़ने जब लगा है। 119 शादी सीटें साहब की है जीती बिहार में। 2010 में बिहार तो के भी लोग देख बीजेपी रहे को हैं। लेकर आए। शक्ति यादव जी आपको लेकर आते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद शक्ति यादव जी मैं आपके पास आऊंगी। बोले सत्य प्रकाश मिश्रा जी। वो सबसे फायदे में तो नीतीश ही रहते हैं ना, ये बात तो सच है। कांग्रेस लड़े, बीजेपी लड़े, आरजेडी लड़े, लेकिन नीतीश जहां जाएंगे वो बड़ी कुर्सी पर बैठे रहेंगे, इसीलिए आप लोग शांति से रहते हैं। बिल्कुल देखिए, प्रेमी है ना, भारतीय कुर्सी जनता चाहिए पार्टी उनको और किसी रामेश्वर चौरसिया जी की ये बात जो है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता नहीं है, ये इसी तर्क से खारिज हो जाता है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़कर बिहार में आगे बढ़ी। जब बिहार और झारखंड एक था, रामेश्वर चौरसिया जी कितनी सीटें थी आपके पास? 25 सीटें हुआ करती थी। जब समता पार्टी के साथ आप आए तो आपकी सीटों की संख्या बढ़ी। हमारे पास जब आप 44 केंद्र में थी, नीतीश सरकार के पास 4 193 थी। पर नहीं आप भूल नहीं रहे बना क्या? पा रहे थे। हमारे पास आप 44 थी, रुकिए, नीतीश के पास आप 4 रुकिए थी। एक आप अपना मिनट। एक जब अर्थमेटिक ठीक कर आपको लीजिए। देश में गलत बात जब मत आपको बोलिए देश टीवी पे। में गलत 96 भाषा मत में बोलिए, आपको नहीं मालूम है, जानकारी रखिए। रुक जाइए। जब देश में जानकारी लेके आइए ना, आपको ऐसी कुछ भी बोल अछूत दीजिएगा, हम पार्टी का सुनते दर्जा था तो समता पार्टी रामेश्वर जी पहले देश में जब अछूत पार्टी चित्रा आपको जी, माना मैं जाता करेक्ट था, कर शक्ति देता हूं। यादव जी, एक बार सत्यप्रकाश जी की बात पूरी हो जाए। बढ़ी चित्रा जी। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपने हमेशा चुनाव लड़ा। इस बात से यही ये गाते साबित रहिए होता है कि नीतीश पूरी कुमार जनता जी की ही नरेंद्र मोदी को विश्वसनीयता अपना थी, ली, भारतीय अछूत जनता पार्टी पार्टी हो की गए। कोई वाह, वाह। विश्वसनीयता नहीं थी। चलिए इसी ख्वाब में ठीक जिंदा है। रहिए। आप जी। 93-96 में कितनी अछूत पार्टी थे? दो स्वामी पार्टी में रहिए, दो पार्टी सुपड़ा थे साफ हो जाएगा, आप और पार्टी अकाली नहीं, और आप शिवसेना। फॉर्मूला बताइए ना आपको याद सत्यप्रकाश नहीं मिश्रा जी, कैसे उसमें बनाएंगे ये आप? है नहीं नहीं, कहीं इधर उधर नहीं जाते हुए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे आप? वो नेता जो खुद बिहार में कभी अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते 122 सीटें, वो नीतीश कुमार कैसे बनेंगे देश के प्रधानमंत्री? सत्यप्रकाश जी, आप लोजपा के वो कुतरने वाले चूहे हैं जिसने गठबंधन को कुतरने का काम किया था बिहार में। आप उसी लोजपा चूहे के का सवारी कर चुके थे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? एक ही सिद्धांत है। आपको रामेश्वर जी को चुप कराइए। अभी भी टिकाने नहीं लगा, जाके लड़ लीजिए मैदान में। ठीक है, लोजपा बता कोई देगी। फॉर्मूला की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता इतनी ज्यादा है कि देश की तमाम विपक्षी दल एक साथ खड़ी होंगी और आने और वर्तमान समय की चुनौतियों के साथ संघर्ष करके 2024 के राजनीतिक तस्वीर को बदलेगी। सब लोग साथ में बोलेंगे ना, दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अजय कुमार जी, क्योंकि वो तो ओबी से या उससे बैठे हुए, उनकी आवाज तो साफ आ रही है। आप मेरे ख्याल से स्काइप पर हैं, सब लोग साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आएगी साफ में साफ। यहाँ पर एक चीज मैं बताते चलूं, रामेश्वर चौरसिया जी ने जो बातें कही थी, 2 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में, एक फरिंदा है और दूसरी रामपुर खास है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा जी, किसके बलबूते बनाइएगा प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार को कहां से लाएगा 272 सीटें? कौन कौन करेगा समर्थन आपकी पार्टी? पहली ये बात तो किसी ने कही नहीं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं या प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यही बात कही गई कि विपक्ष की वो पूरी तरह से योग्य हैं, वर्तमान चुनौती को नहीं प्रधान उसके योग्य हैं, लेकिन ये नहीं कहा हमने कि वो यही करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी दावेदारी को भी प्रस्तुत नहीं किया है। विपक्ष की एकता एक ऐसे समय में जरूरत है जब देश महंगाई के आसमान छू रहा हो और बेरोजगारी दर बहुत हो, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पे संकट हो, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही हो हर राज्यों में। तो उस स्थिति में नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व शक्ति प्रदर्शन के लिए भी आंकड़े चाहिए होते हैं ना, करता है तो 2024 की तस्वीरें बदलेगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आंकड़ों से ही तो सरकार चलती है ना, कहां से ले आएगा 272? सरकार से गई जो करोड़ों रुपया झारखंड के आईएएस के यहाँ मिला, मंत्री के सहयोगी के ठीक है, शक्ति यादव जी को दिखाइए, एक बार शक्ति यादव जी के पास आते हुए। शक्ति यादव जी, लग रहा है 2024 में एकजुटता हो पाएगी शक्ति यादव जी आप लोगों की? क्योंकि बिहार में ही विपक्ष किस तरह से अलग अलग मोर्चा, एमआईएम ने तो वहां पर मुस्लिम वोट बैंक को बांटकर आपको कितना बड़ा नुकसान किया था। तो एकजुट बीजेपी जैसी मजबूत और इतनी बड़ी पार्टी के सामने कैसे टिकेंगे फिर आप लोग 24 में? चित्रा जी,
जनता बड़ी होती है, कोई पार्टी बड़ी नहीं होती, जनता तय करती है कौन पार्टी बड़ा होगी कि छोटा होगी। इतिहास इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी इस देश के अंदर में जनता दल की सरकार बनी है। ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपने पूछा कैसे बनेंगे। बिहार ही नहीं, जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, जिनकी सोच आज देश के लोकतंत्र को रक्षा के लिए आगे बढ़ चुका है, जो चाहते हैं कि भय के माहौल से हम अलग देश को करें, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आज देश के अंदर में संकट है उससे निजात देश को पाए, तो सब बिहार से लेके यूपी से लेके मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये साउथ में है नहीं, इनके पंजाब इनके हाथ में है नहीं, दिल्ली है नहीं। हम बिल्कुल नीतीश कुमार जी की जैसे ही एकता है ना, ये सबको असर डालेगी। और मैं आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे रमेश्वर भाई कह रहे थे कि जो भ्रष्टाचार के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मौजूदा इसके पहले वाली लगातार जो सरकार आपकी जो चल रही थी 20 से 22 के बीच में, एक गठबंधन बनने के पहले, तो आपके विधायक ने कहा कि सबसे भ्रष्ट भाजपा के मंत्री हैं। सरजुग राय जी ने क्या कहा कल कि नीतीश कुमार जी परेशान हो गए थे भाजपा के मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण से। सवाल यो ही नहीं है, सवाल देश तबाह है। सवाल यो ही नहीं है अधिनायक बात थोपेंगे आप, धार्मिक उन्माद थोपेंगे, भाषाई आतंक से देश को बर्बाद करेंगे, गंगा जमुनी तहजीब को विखंडित करेंगे। देश को क्या दे रहे हैं? महंगाई तो दे ही रहे हैं। 10 लाख रोजगार में भी कुछ बोलते चाहिए शक्ति यादव जी, वो 10 लाख रोजगार नीतीश के शासन में मिल जाएगा या फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा 2025 का? आगे क्या करिए चित्रा जी, जल्दी से क्लोजिंग चित्रा जी, रोजगार मिलेंगे लाखों में, मैं आपको वचन देता हूं, रोजगार मिलेंगे लाखों में बिहार के अंदर में, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, न रोजगार से न गवर्नेंस से। लेकिन जो सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी को 95 में 95 की आप जो चर्चा कर रहे हैं, समता पार्टी की 7 सीटों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप जब जनता दलियों में समाहित हुए, भाजपा तब हुई रामेश्वर जी। हम लोग 89, 88, आप हमारे पुराने मित्र हैं। ठीक है, जल्दी से एक बड़ी खबर हम दे देते हैं। जुलाई में खुदरा महंगाई दर में कमी दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई दर घटकर 6.71% हो गई है, जबकि जून में खुदरा महंगाई दर 7.01% थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब यकीनन बीजेपी इसको लेकर आगे जाएगी, लेकिन अपने आप में बिहार का क्या होगा? बिहार की पॉलिटिक्स दिलचस्प तरीके से आगे की ओर बढ़ती हुई नीतीश कुमार यहां पूरी तरह से फॉर्म में हैं। पत्रकार बार बार उनसे सवाल पूछते हैं, क्या होगा 2024 में, आपकी क्या होगी भूमिका? तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अभी से सवाल का क्या जवाब दें, लेकिन बड़े सारे फोन आ रहे हैं। फोन के जरिए क्या 2024 के लिए विपक्षी दलों का साझा उम्मीदवार बनना चाहते हैं नीतीश कुमार?